नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल से हमने सूरतुल फातिहा का दर्स शुरू किया है। कल लफ्ज़ हम्द की हमने कुछ वज़ाहत की थी। आज हम अलहमद के बाद लफ्ज़ आते ना रब्बिल आलमीन, मुख्तसर अल्फाज में इसकी तशरीह व तफसीर बयान करने की कोशिश करेंगे। हक़ ताला हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सुनने सुनाने के बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब देखें, लफ्ज़ रब जो है, इसके माना अरबी लुग़त के एतबार से तरबियत करने के, परवरिश करने के आते हैं। और तरबियत उसको कहते हैं कि किसी चीज़ को उसके तमाम मसालिह की रियायत करते हुए दर्जा बदर्जा आगे बढ़ाया जाए, यहाँ तक कि वह हद कमाल को पहुँच जाए। ये लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़ास है। किसी मखलूक को बग़ैर किसी इजाफ़त के रब कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि हर मखलूक ख़ुद मोहताज तरबियत है। वो किसी दूसरे की क्या तरबियत कर सकती है। अल आलमीन, ये आलम की जमा है जिसमें दुनिया की तमाम अजनास, आसमान है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सियारे हैं, ताकि हर एक चीज़, सितारे, हवा, फ़िज़ा, बर्क़, बारां, फ़रिश्ते, जिन्नात, ज़मीन और उसकी तमाम मखलूक़ात, हैवानात, नबातात, जमादात सभी दाखिल हैं। इसलिए रब्बिल आलमीन के माना ये हुए कि अल्लाह ताला तमाम अजनास कायनात की तरबियत करने वाले हैं। और ये भी कोई बईद नहीं कि जैसा कि ये एक आलम है जिसमें हम बसते हैं और इसके निज़ाम शमसी, निज़ाम क़मरी, बरक़े बारां, ज़मीन की लाखों मखलूक़ात का हम मुशाहिदा करते हैं। ये सारा एक ही आलम है और इस जैसे और हज़ारों लाखों दूसरे आलम हों जो इस आलम से बाहर की खला में मौजूद हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तफ़सीर कबीर में फ़रमाया है कि इस आलम से बाहर एक लामुतनाही आलम है, ठीक है, जो दलाइल अक़लिया से साबित है। और ये भी साबित है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कुदरत है। इसके लिए क्या मुश्किल है। इससे लामुतनाही खला में हमारे पेश नज़र की तरह के और भी हज़ारों तरह के आलम बना रखे हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, आलम 40,000 है। ये दुनिया मशरिक़ से मग़रिब तक एक आलम है, बाकी इसके सिवा हैं। इसी तरह हज़रत मक़ातिल रहमहुल्लाह तआला इमाम तफ़सीर से मनक़ूल है कि आलम 80,000 हैं। इस पर जो ये शिबा किया जाता था कि खला में इंसानी मिजाज के मुनासिब हवा नहीं होती, इसलिए इंसान या कोई हैवान वग़ैरह वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसका जवाब ये दिया है कि क्या ये ज़रूरी है कि इस आलम से ख़ारिज खला में जो दूसरे आलम के बाशिंदे हों उनका मिजाज भी हमारे आलम के बाशिंदों के मुताबिक होगा। खैर बात है, जो बंदा जहाँ रहता है उसका मिजाज भी तो वहाँ के मुताबिक होगा। ये क्यों नहीं हो सकता कि उन आलमों के बाशिंदों के मिजाज व तबाय, उनकी ग़ज़ा हवा यहाँ के बाशिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये मज़मून तो अब से 777 साल पहले के इस्लामी फ़िलासफ़र इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला का लिखा हुआ है। जबकि फ़िज़ा खला की सैर और उसकी पैमाइश के आलात व ज़राए ईजाद ना हुए थे। आज राकटों के ज़माने में खला के मुसाफिर ने जो कुछ आकर बतलाया वो भी इससे ज़्यादा नहीं कि इस आलम से बाहर की खला की कोई हद नहायत नहीं है। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस गैर मुतनाही खला में क्या कुछ मौजूद है, ठीक है। इस दुनिया से करीब 3 सियारों, चाँद और मरीख़ की आबादी के बारे में जो क़यासात आज के जदीद तरीन माहिरीन साइंस पेश कर रहे हैं वो भी यही है कि अगर इन सियारात के ऊपर कुछ लोग आबाद हैं
تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کی ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات و نباتات کے لیے ضروری سمجھاتے ہیں، بلکہ قرینی قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت، ان کی غذا ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال ہی میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کروایا، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا ہے، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کہاں تک ہے۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط، محکم اور محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان، زمین کی تمام قوتیں، کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محبت محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں۔ جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر کرے، کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار و بیہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمہ بھی کوئی خدمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کا فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔